बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज हमने आपको पहली वीडियो के अंदर बताया था कि जो सऊदी अरब के अंदर 17 हमले हुए हैं, ड्रोन हमले थे। ये एक लिहाज से रिकॉर्ड था कि इस तरह से ताबड़तोड़ हमले किए हैं यमन के हौसियों ने। लेकिन ये बात अब आपको छोटी लगेगी क्योंकि वो जो हमले हैं वो जाहिरी बात है ईरान की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए यमन के हौसियों ने किए हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया में अपने आप को जो सबसे ज़्यादा ताकतवर कहता है और जिसका ख्याल है कि वो दुनिया का लीडर है, आज यमन के हौसियों ने उसको तकलीफ पहुंचाई है और उसके ऊपर हमला किया है। अगर आपको ये आज हम खबर दें कि आज यमन के हौसियों ने सिर्फ सऊदी अरब के ऊपर हमला नहीं किया, बल्कि सऊदी अरब का जो सरपरस्त आला अमरीका है, आज अमरीकी ड्रोन भी मार गिराया है, तो आप इस खबर को शायद दुरुस्त नहीं मानेंगे, लेकिन ये खबर दुरुस्त है क्योंकि यमन के हौसियों ने आज अमरीकी ड्रोन को गिराते हुए अमरीकियों को ये पैगाम दिया है कि अब कहानी तुम्हारे हाथ से निकल चुकी है। दूसरी खबर यह है कि आपको मालूम होगा कि जो वियना है वहां पे अमरीका और जो P5 ममालिक हैं टोटल, यानी उसमें अमरीका शामिल नहीं है बातचीत करने वालों में, P5 प्लस जर्मनी के मुज़ाकरात ईरान के साथ हो रहे थे। उन मुज़ाकरात को लेके जो ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार हैं उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी है और उस बात के बाद हम यूं कह सकते हैं कि इसराइल को बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है आज के दिन के हवाले से। ये दोनों बड़ी खबरें हैं, दोनों बड़ों खबरों की जो तफसीलात हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंचते रहें। मैं सबसे पहले यमन के हौसियों के मुतालिक आपको अपडेट देना चाहता हूं क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और आपका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज्यादा है। कई साल हो गए हैं, 6 साल से यमन के हौसियों को गिराने के लिए सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी 12 हमले कर चुके हैं, लेकिन मसला यह है कि वहां पे उनको गिराने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ यमन के हौसी मजबूत होते जा रहे हैं। मैं तफसील के साथ निजरान का इलाका हो या खम्स मुशैद का इलाका हो या दीगर इलाके हों, वहां पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से इन्होंने बताया कि हमने 17 ड्रोन मार गिराए हैं। उनमें से कुछ ड्रोन के मुतालिक इन्होंने बताया कि हमने उसको यमन की हुदूद के अंदर ही मार गिराया है। लेकिन अब इससे जो बड़ी खबर आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं, आपको अंदाजा होगा कि वहां पे अमेरिका अपनी जो एंटी मिसाइल डिफेंस बैटरीज हैं वो क्यों हटा रहा है। आपको अंदाजा होगा कि अमेरिका ईरान को गुडविल जेस्चर क्यों दे रहा है, क्योंकि अब बात सिर्फ सऊदी अरब तक नहीं रही बल्कि ये बात सऊदी अरब से निकल के अब ये बात अमेरिका तक पहुंच गई है और यूं लगता है जैसे यमन के हौसियों ने जो अमेरिका है उसको भी गिरेबान से पकड़ लिया है। ये है हमारी आज की बड़ी खबर। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मोहम्मद बिन सलमान का तो इलाज 17 हमलों के बाद उन्होंने कर दिया और 17 हमलों का मतलब यह था कि वो मुसलसल हमलों की जद में हैं, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे हमला करेंगे। अब जनाब अमरीकी ड्रोन को मार गिराया गया है। अमरीकी ड्रोन को मारने का मतलब यह है कि एक तो हौसियों के पास ईरान की टेक्नोलॉजी पहले ही धूम मचा रही थी, चलिए ये तो आप सबको मालूम है कि यमन के हौसियों के पास टेक्नोलॉजी कहां से आती है। अब दूसरी खबर यह है कि जो अमरीकी टेक्नोलॉजी है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब वाले, उसका तोड़ भी ईरान ने निकाल लिया है और उस तोड़ के नतीजे में ही उन्होंने ये ड्रोन गिराया है। हमें बताया गया है कि स्कैन ईगल टाइप ये ड्रोन है जिसको सरफेस टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करते हुए यमन के हौसियों ने गिराया है और उनके मुताबिक ये जो ड्रोन है ये सिरवाह रीजन है और ये मारेब का इलाका है जहां पे उन्होंने मार गिराया, यानी मिसाइल के जरिए इसको गिराया गया है। और मारेब के इलाके में इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज़रूरी है कि मारेब के इलाके के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए एक तवील अरसे से जंग चल रही है। हौसी चाहते हैं कि वो कंट्रोल हासिल करें, जो सऊदी अरब के इत्तेहादी हैं वो चाहते हैं मारेब के ऊपर। तो मारेब के अंदर इस लड़ाई का मकसद ये है कि वहाँ पर अब अमरीकी भी दाखिल हो गए हैं और अमरीकियों की मुदाखलत के बावजूद भी सऊदी अरब वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और आज उन्होंने सिर्फ सऊदी अरब को नहीं बल्कि अमेरिका को भी एक सबक सिखाया। ये तो थी हमारी पहली बड़ी खबर। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जनाब वियना से जो इस वक्त इसराइल है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब आप कहेंगे कि मुज़ाकरात तो ईरान के हैं दीगर ताकतों के साथ, तो इसराइल के लिए खुशखबरी कैसे। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे के आपको खबर इस्टेब्लिश करके फिर मैं आपको इसराइल वाली खबर बताऊंगा कि उसके लिए क्या खुशखबरी आज मिली है। ईरान के खिलाफ उसको बहुत कामयाबी सो कॉल्ड मिली है। आया ये वक्ती तौर पर कामयाबी है, ये लॉन्ग टर्म कामयाबी है, ये आप फैसला करेंगे। अच्छा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक जो 2018 में जो मुआहिदा खत्म हो गया था, 2015 में मुआहिदा हुआ, 3 साल वो मुआहिदा चला, जिसके बाद 2018 में ट्रंप साहब ने उस मुआहिदे को ख़त्म कर दिया। अब खबर ये आई है कि वो मुज़ाकरात
बगैर किसी नतीजे के, बगैर किसी मुआहदे के ऊपर पहुंचे हुए गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। ईरान के जो चीफ मुज़ाकरातकार हैं अब्बास अरागची, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है और उनके मुताबिक जो हतमी मुआहदे है उसके हम करीब थे, लेकिन हतमी मुआहदे को जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसको साइन करने के हवाले से कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, अगर उनको रिजॉल्व करना लगें तो ऐसे लग रहा है जैसे नामुमकिन है। तो ये जो ईरान के P4 का मतलब ये है कि अमेरिका उसमें P5 में शामिल नहीं है, क्योंकि उसकी बराह रास्त बातचीत नहीं हो रही, क्योंकि उनका वफ्द वियना में जरूर मौजूद है लेकिन ईरान के साथ वो बातचीत नहीं कर रहा। तो तमाम वफूद वापस रवाना हो गए हैं और खासकर जो कल ईरान के अंदर इलेक्शन जीतने वाले प्रेसिडेंट हैं शायद उसका भी एक इम्पैक्ट है। और ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार ने भी कहा है कि वो तेहरान वापस जा रहे हैं और जो ईरान की नई गवर्नमेंट कल इलेक्ट हुई है उस नई गवर्नमेंट से हम इंस्ट्रक्शंस देंगे और यही बाकी वफूद भी हैं कि वापस दारुल हुकूमतों में जाके वहाँ से वो इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे। अच्छा, अब ये मुज़ाकरात जो हैं वो मुलतवी तो हो गए हैं, लेकिन मुलतवी होने के बाद ये अब इनको दोबारा से इनकी क्योंकि अप्रैल के महीने में इस साल इनकी शुरू हुआ था और तवक्को ये थी कि मई के महीने में ये नया मुआहदा हो जाएगा, लेकिन अब आइंदा मुज़ाकरात कब होंगे या मुआहदे के ऊपर बातचीत कब होगी इस बारे में कोई तारीख नहीं दी गई। तो गैर मुअय्यना मुद्दत के साथ साथ अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, इसका लग रहा है कि शायद मुआहदा नहीं हो रहा। अब मैंने आपको बताया कि इसराइल के लिए बहुत अच्छी खबर है और इसराइल इसके ऊपर इतना खुश क्यों है, क्योंकि इसराइल जो है, मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर उनके अपने मीडिया चैनल 12 के हवाले से बताया था कि वो चाह रहे हैं कि उनका ख्याल ये है कि अब हमारे पास इस ईरान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया, क्योंकि रईसी साहब के जीतने का मतलब ये है कि सुप्रीम लीडर उन चीज़ों को उसकी पेस बढ़ा देंगे। अब जनाब खबर ये है कि जो ईरान की हुकूमत का जो रद्दमल आएगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन इसराइल की हुकूमत का रद्दमल जो सामने आया वो कह रहे हैं कि जो ईरान के अंदर नई हुकूमत आई है वो जालिमों की हुकूमत है और हम इंटरनेशनल पावर से कहेंगे कि जालिमों की इन हुकूमत के साथ बातचीत ना की जाए और इनके साथ किसी भी मुआहदे के हवाले से नेगोशिएशंस ना की जाए। अच्छा, उस धमकी, जंग वाली धमकी, हमले वाली धमकी और उसके बाद इस सारी जो अब खबर मैं आपके साथ रख रहा हूँ, तो उनके लिए खुशखबरी ये है क्योंकि वो ये चाहते हैं, क्योंकि ईरान की जो नई गवर्नमेंट है वो भी चाहती है मुआहदा बहाल हो, अमरीका भी चाहता है, तो फिर इसमें इसराइल की खुशखबरी क्या है, क्योंकि इसराइल जो है वो जालिम हुकूमत तो कह रहा है लेकिन साथ ये भी चाहता है कि किसी न किसी तरीके से ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं और उसको मौका मिल जाए, क्योंकि उसका ख्याल यह है कि वो मुज़ाकरात क्यों नाकाम होता हुआ देखना चाहता है। उसका ख्याल ये है कि जो मुआहदा है ये ईरान को उसके न्यूक्लियर बम बनाने से बाज नहीं रखेगा, बल्कि ये उसकी पेस बढ़ा देगा और उसको मौका देगा। इसलिए वो चाहता है किसी न किसी तरीके से ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं। तो फिलहाल हम ये नहीं कह रहे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं, फिलहाल हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और उनको फिल वक्त जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन उनका मुलतवी होना, कोई कंक्लूजन ना निकलना, किसी नतीजे पर ना पहुंचना इसराइल के लिए ये बहुत बड़ी बात है और इसराइल के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है। और आज जो नफ्ताली बेनेट हो या नेतन्याहू हो या कोई भी इसराइली हो, बहुत खुश होगा कि फिलहाल जो है अमेरिका और ईरान किसी मुआहदे के ऊपर नहीं पहुंचे। तो ये वो खबरें तो जो हमने आपकी खिदमत में पेश करनी थी। मुझे उमर दराज को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।